अभी आप क्या नए नए कंपटीशन में कदम रखे हो, ठीक है ना। कोई बीएसटीसी करके आया है, कोई बीएड करके आया है, जी जान लगानी पड़ेगी। अभी 8 महीने की कठिन तपस्या, लेकिन 8 महीने के बाद में आगे के 60 साल की जिंदगी बहुत गजब होने वाली है। मैं तो तुम्हें 80 साल का मानता हूं कि 80 तक तो तुम जियोगे, इसलिए बता रहा हूं आगे के 60 साल की जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी। अब वो कैसे बेहतरीन होगी, उसका तरीका एक ही है, ये ध्यान रखना। सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अपनी नजर में, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। असली खेल होता है सिस्टम का, असली खेल वही होता है। अब वो समय भी गया कि मैं कहूं कि 7 महीने का बैच रहेगा और मैं आपके 12 महीने लगाऊं, गलत बात। पहली बात तो कुछ लोग 7 महीने का ही जुगाड़ करके आते हैं बस। घर वाले भी ये कहते हैं 7 महीने के बाद 8वें महीने घर में होना चाहिए। इतना पैसा नहीं है हमारे पास में कि हम और तेरा अफोर्ड कर लें। फिर स्टूडेंट कहता रहता है सर सिलेबस करा दो, सर वो रह गया, सर वो रह गया। करा देंगे करा देंगे, अरे सब हो जाएगा, हम बैठे हैं ना। बच्चा तो 2-3 महीने में ही कहना शुरू कर देता है, हम टालते टालते उसको 6-7 तक ले आते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ले भैया अब सिलेबस जा रहा है, ठीक है ना। मैंने देखा है कई जगह जिस बैच को अब तक पढ़ाते पढ़ाते लगभग 16 महीने तो हो चुके हैं और अभी भी 3 महीने और बताया जा रहा है कि बता रहा हूँ जहां ध्यान रखना, तो 3 महीने और के भी 3 महीने और चलेगा। कल ही मेरे पास मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि सर वहां तो ऐसा कर रहे हैं। अब भैया मैं क्या कर सकता हूं उसमें तो, लेकिन अपन अपना कर सकते हैं, अपन अपना मैनेज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और सबसे ज्यादा टाइम भी मेरे सब्जेक्ट में ही लगता है, आपको बता दूं। इसीलिए मैंने 2 घंटे की तो क्लास रहेगी, 2 का मतलब 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट नहीं होगा वो कि 15 मिनट लेट आ गए, 15 मिनट पहले भाग गए ना। 5 मिनट बाद आना और 5 मिनट पहले जाना, क्योंकि दूसरी क्लास में जाना होता है ना, तो 5 मिनट का गैप तो लेंगे ही लेंगे। 2 घंटे की क्लास होगी आपके। मैं तो बात ये कर रहा हूं कि 2-2 घंटे की 3 होती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 2-2 घंटे की 3 और 1 घंटे की एक और चिपकाओ, 7 घंटे क्लास होनी चाहिए मेरी नजर में। सरकार की डेडलाइन तो 5 घंटे की है, सरकार ने बनाते जोड़ नहीं आया, खुद करा दे सिलेबस 5 घंटे में। सिलेबस ज्यादा है, सरकार को तो लिखते क्या जो रहा है 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं लगेगी। करा के बता दो 5 घंटे में तुमसे सरकारी स्कूलों के सिलेबस नहीं होते भैया, बात करते हो बोले तुम, तो वो तो गलत है। मैं कहता हूं 7 घंटे, 3 क्लासें मेजर सब्जेक्ट की 2-2 घंटे, एक क्लास कोई भी छोटा सब्जेक्ट ले लो साथ में, उसकी 1 घंटे क्लास अलग से लगाओ। सुबह 7 बजे बच्चों को बुलाओ और ध्यान रखना 7 को 6 बजे बुलाओ और 1 बजे छोड़ो। शाम वाले बैच को भले ही 6 घंटे पढ़ा लो, सुबह वाले को तो 7 घंटे पढ़ा के भेजो, क्योंकि जब 7 आप पढ़ाओगे तो आउटपुट निकल करके आएगा कितना, 6। आउटपुट 6 ही आता है, 5 मिनट लेट आता है, 5 मिनट पहले चला जाता है, आउटपुट कितना आता है 6 घंटे। 6 घंटे रेगुलर ढंग से पढ़ लेना विथ मैनेजमेंट प्रॉपर, कि बच्चा ऑफिस तक जाए ही नहीं किसी भी मामले में। आई बात समझ में। अभी जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस, अब सुन लो, मैं दूसरा तो अपने अपने सब्जेक्ट की बताएंगे। जैसे मानो कि ये आपके सिलेबस हुआ, ये यूनिट अपनी मान लो कंप्लीट हो गई, इस यूनिट से मैं 2 टेस्ट लूंगा। कितने टेस्ट लूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं कितने लूंगा। ये यूनिट है, इसका अलग लूंगा, इसका अलग लूंगा। ये जो यूनिट है इसमें मेले त्योहार का अलग लूंगा, वेशभूषा आभूषण का अलग लूंगा, रीति रिवाज प्रथाएं का अलग लूंगा और जनजाति का अलग लूंगा। हर टॉपिक का टेस्ट होगा। अब जैसे ये 3 है, छोटे हैं, तो इन तीनों का 1 लूंगा। हर टॉपिक का टेस्ट होगा, ध्यान रख लेना। आई बात, ये तो क्लास टेस्ट बता रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को, तुम्हारे ऐप पर भी आएगी। तुम्हारे ऐप पर ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना सब रिकॉर्ड है ना, ये आएगी। जिस दिन नहीं हो ना, दिखाना सर आपने क्या बोला था, बताना। ये सरकारी घोषणा नहीं है, ये वैसे बता रहा हूं कि सर आपने क्या बोला था देखो। क्योंकि मेरा ये है कि भाई मानवीय स्वभाव है, आदमी महीने में 1-2 छुट्टी ले ही लेता है, तो ठीक है मैं पहले ही बता दूंगा ना, आज मैं छुट्टी पर हूं, टेस्ट लेना है इनका इस चीज का, बस अपना काम खत्म। ना आपको नुकसान ना मुझे नुकसान। आप आए मैं नहीं मिला, गलत बात। आपको टेस्ट मिला, पहले बताएंगे, बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस दिन मैं नहीं आऊंगा, इस दिन आपका टेस्ट होगा। ये तो मेरी सब्जेक्ट की मेरी प्लानिंग है। ज्ञान कुंज की क्या प्लानिंग है, कोचिंग की क्या प्लानिंग है। कोचिंग की प्लानिंग ये है कि हम यूनिट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यूनिट बनाते हैं। 3rd ग्रेड के 20 टेस्ट होंगे,
मान लो हमने ये बनाया थर्ड ग्रेड के 20 टेस्ट होंगे, तो 20 में हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भैया 9 टेस्ट होंगे, 9 या मैं कहूंगा कि 12 टेस्ट होंगे माइनर। माइनर मतलब 12 टेस्ट क्या हो गए आपके माइनर, जिनमें हम ये देंगे इसमें से ये आएगा, हिस्ट्री का ये आएगा, कल्चर का ये आएगा, ज्योग्राफी में से ये 3 चैप्टर आएंगे, इकोनॉमिक्स में से ये 2 चैप्टर आएंगे, पॉलिटी में से ये चैप्टर आएंगे। ये माइनर टेस्ट। हर 3 माइनर टेस्ट के बाद में एक मेजर टेस्ट। वो पहले ही आपको पता लग जाएगा पूरा 20 टेस्टों का प्लान। आई बात समझ में, वो पहले ही पता लग जाएगा। और किसी को फिर भी जानकारी लेनी हो, अर्जुन टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की हो गई है, अर्जुन टेस्ट सीरीज 2.0 आ गई है सेकंड ग्रेड की, तो 1 तो कंप्लीट भी हो गई, 2.0 आ गई, हो गई चालू, वो चालू भी हो गई। फर्स्ट ग्रेड की एकलव्य टेस्ट सीरीज आ गई। रीड ये थर्ड ग्रेड खत्म होते होते कितने करा देंगे, 2, 20 + 20 40 टेस्ट हो जाएंगे। कितने टेस्ट हो जाएंगे, बहुत होते हैं। और पता है क्या है, वो बचपन में एक आदत थी हमारी कि हमें कोई यूं कह देना कल ये चैप्टर पढ़ के आना, तो हम पढ़ लेते थे। कोई अपने कहता था ना पढ़ के आना फालतू बात करे, क्या पढ़ना है ये बता दे फिर तो हम पढ़ आएंगे। तो वही अपना है, वो अपने टारगेट टेस्ट है। वो हम पहले बताएंगे कि ये पढ़ के आना, संडे को इन टॉपिक्स का टेस्ट लगेगा भैया, अगले संडे को इनका लगेगा भैया, अगले संडे को इनका लगेगा भैया। 4 माइनर टेस्ट हो गए, अब एक मेजर लगेगा। मेजर में क्या आएगा, जो पिछले 4 में आया वो एक साथ अब मेजर में आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ध्यान रखना, 12 तो माइनर, 4 मेजर, 16 हो गए, बच्चे कितने, 4। कंप्लीट सिलेबस, 4 कंप्लीट। बढ़ा भी सकते हैं, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा इससे। 20 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन हो, सबको मिलेगा भैया। समझ गए मेरी बात को? ये टेस्ट की रचना रहेगी। अब भैया एकदम वो कह रहा हूं ना, रोटी बना भी दी है, उसको पका भी दी है, उस पर घी भी लगा दिया है, साथ में सब्जी भी दे दी है, और भी जो उसको टेस्ट बनाने के लिए रायता फायता अचार फचार नमकीन फमकीन मिठाई सब दे दी है। अब जीमना तो पड़ेगा ना, या वो भी हम घास तोड़ के दें, वो नहीं हो सकता। आई बात समझ में, कि घास भी हम ही तोड़ के हम ही खिलाएं ना। अगर वो हमने खिला दिया ना तो फिर पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे कि पेपर भी तुम ही करा रहे हो। इतना सा कर लेना, ये बात ईमानदारी से कह रहा हूं, जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं, ठीक है ना, वहां तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि कोई टीचर ऐसा होगा जिसका समझ में नहीं आएगा। कहीं पर हो सकता है कि 10 टीचर हो तो 2 बढ़िया हो, 8 फिर एवरेज हो ना। यहां तो 10 के 10 ही बढ़िया है, यहां तो 10 के 10 ही बढ़िया है, मेरे को छोड़ के। मैं अपने आप को बढ़िया नहीं मानता, अपने तो पढ़ा रहे हैं बस, तो ये ध्यान रखना। तो बाकी तो 9 मेरे से ऊपर मानता हूं मैं, बात खत्म। जी जान लगा लो, जुट जाओ, ठीक है ना। कोचिंग तो बाद में तुम्हारे साथ खड़ी है, पहले मैं खड़ा हूं। आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है। कोई भी रत्ती भर समस्या हो ना किसी सब्जेक्ट में, ठीक है ना, साले चाहे 4 टॉपिक दोबारा पढ़ाने पड़ जाएं, कि पहला बैच जो आपका बन रहा है, इस पहले बैच के अंदर, ठीक है ना, हिस्ट्री राजस्थान की, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान का जनरल जो भी आपके है वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ये तो अपना सिलेबस हो गया भैया। ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे राजेंद्र राठौड़ सर, ध्यान रख लेना। तो राजेंद्र राठौड़ सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, वो भी अपने आप में बहुत बड़े धुरंधरी हैं। पॉलिटिकल साइंस नाम ही बहुत बड़ा है, जीसी जाखड़ सर, वो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। मतलब मैं कहूँगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार तो सब्जेक्ट की फर्स्ट रैंक दी है, सब्जेक्ट की भी फर्स्ट रैंक दी है, तो आप तो थर्ड ग्रेड वाले हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड वाले हैं तो भी पॉलिटी हल्की नहीं आती है, गए वो जमाने। आई बात समझ में। फिर इकोनॉमिक्स क्लास की शुरुआत में ही जिनकी मैंने बताया था आपको कि सिद्धार्थ भारद्वाज सर जो आपको हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है उनके बारे में, जो पढ़कर बैठे हैं वो खुद ही कह देंगे, ठीक है ना। उनकी पहली क्लास और उनकी आखिरी क्लास क्या एनर्जेटिक होती है। उस उम्र में जाकर, हालांकि ज्यादा उम्र तो नहीं है लेकिन हमसे तो ज्यादा ही है ना, हमसे तो 10-15 साल बड़ी ही है, तो उस उम्र में जाकर के इतनी गजब की एनर्जी कि हम फेल है। जो पढ़ाने का तरीका है, क्लास में पूरी इकोनॉमिक्स याद, सो अल्टीमेट। कई जगह होता है साइकोलॉजी यही टीचर पढ़ाएगा, मैनेजमेंट यही पढ़ाएगा, टीचिंग मेथड यही पढ़ाएगा, आईसीटी यही पढ़ाएगा। एक ही सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट एक ही टीचर,
उसमें बदलाव है। साइकोलॉजी अशोक पारिक सर पढ़ाएंगे, नाम सुना होगा, खूब यूट्यूब पर देख लेना, बड़े जोरदार पढ़ाते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी पढ़ाते हैं रस लेके। सबसे अच्छी बात, एक तो साइकोलॉजी में यूं होता है कि अपने यूं लगता है पता नहीं क्या बोल दिया, कौन सी अध्यात्म की बात कर दी। एक ऐसे पढ़ाते हैं माहौल बना करके पूरा कि एग्जाम्पल्स ज्यादा, और आजकल एग्जाम्पल ही आ रहे हैं, उठा के देख लो अभी रीट का पेपर ही, धज्जियां उड़ गई लोगों की। वो फैक्ट के जमाने गए। टीचिंग मेथड, पूरे राजस्थान में टीचिंग मेथड का तो टीचर ही एक ही है, पर्टिकुलर टीचिंग मेथड का टीचर एक ही है, जिसको केवल टीचिंग मेथड में ही अपने आप को महारत हासिल करके बैठा है। आज नहीं, आज से कई सालों से। नाम सुना है ना, मंगल सर, एस मंगल सर। सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा क्या, एक ही नाम है टीचिंग मेथड में, तो बाकी तो सब उनकी कॉपी पेस्ट है। नोट्स पढ़े, चलो नोट्स पढ़े, पढ़ाए। जिसने टीचिंग मेथड को बनाया है, बनाने का मतलब जिसने किताबें लिखी हैं खुद की, वो एस मंगल सर। फिर मैनेजमेंट, अरे जो खुद मैनेजमेंट देखते हैं, जो खुद सरकार का मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो खुद शिक्षा विभाग का मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो नियम कायदे कानून बना रहे हैं, वो खुद पढ़ाएंगे आपके भादु सर। जो ये चीजें बनाते हैं ना, जो मैनेजमेंट में जो जो चीजें आती हैं, वो खुद ही तो ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब खुद ही ड्रॉ कर रहा है तो उसको तो कितना पता होगा। आई बात समझ में? जब नियमावली बनाने वाला ही मैं हूं तो मेरे को पता नहीं होगा नियम क्या होंगे। वो भादु सर आपको पढ़ाएंगे क्या, मैनेजमेंट। प्रभात सर आपको पढ़ाएंगे आईसीटी, जो कंप्यूटर के विद्वान है खुद ही, तो आईसीटी वही पढ़ा सकता है जो कंप्यूटर का होगा। तो आईसीटी आपको पढ़ाएंगे भैया वालिया सर, प्रभात वालिया सर है। तो आप चारों सब्जेक्ट के अलग टीचर हो गए। अब और आ जाओ भैया इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपके, तो जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई आपके, ठीक है ना, साइकोलॉजी हो गई, टीचिंग मेथड हो गया, आईसीटी हो गई। अब कुछ के हिंदी विंदी भी है, कुछ के क्या है आपके, हिंदी भी है। हिंदी पढ़ाएंगे श्रवण बिश्नोई सर। किसी को अभी नहीं दिख रहे हैं तो यूट्यूब पर देखना, पता लग जाएगा कौन है। इंग्लिश, अभी आपने मेरे से किसी ने पूछा ही था कि सर इंग्लिश विश्वास सर ही पढ़ाएंगे क्या। बेशक, जब ज्ञान कुंज में इंग्लिश का एक ही टीचर है, वो विश्वास सर है, तो केवल और केवल आपके विश्वास सर ही पढ़ाएंगे। समझ गए बात को? ये भी ध्यान रख लेना कि केवल विश्वास सर ही आपके इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और कुछ छोटे मोटे जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ाने वाले बहुत है भैया। बोले सर हम एसएसटी वाले हैं तो हमारी इंडियन हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, बुधे व्यास सर। नाम ही नहीं सोचना। फैकल्टी नो डाउट कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जगह त्रिवेणी संगम होना बड़ा मुश्किल होता है। त्रिवेणी संगम बहुत कम जगह होते हैं, यहां त्रिवेणी नहीं है। ये तो क्या ध्यान रख लेना है, तो मैं कहूंगा कि भैया और 10 लोगों का एक जगह संगम है। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। बड़ाई सभी करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ टीचर हुए हैं जिनसे मैं खुद पढ़ा हुआ और जिनको रियलिटी में मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े धुरंधर हैं, जिनके कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी तो आपका काम है, सब बढ़िया पढ़ा भी देंगे, सब बढ़िया बता भी देंगे। आपको आप कितनी मेहनत करते हो वो है भैया। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ। किन्ने एहसान मेरे सिर ते, सोच सोच अखों हंझू चो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके